हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका भाई हमारी नई वीडियो में। तो गाइस आ गए आप लोग, स्वागत है आपका फिर से। तो भाई आपको बता दूं, सबसे पहले आज की हमारी वीडियो की टॉपिक वो है कि GST 3B क्या होती है, 3B को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले मेन बात यही आती है कि 3B होती क्या है। मैंने भाई लास्ट वीडियो में बताया था कि GSTR 1 क्या होती है, to Z आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। और अगर आप हमारी वीडियो को चैप्टर वाइज नहीं देख रहे तो भाई ये वीडियो आपको बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को चैप्टर वाइज देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगी, तभी आप टैली के मास्टर कहला सकते हैं। मास्टर सेम कंपनी है, सेम पीरियड है, सेम टैली है। सबसे पहले बता दूं कि 3B क्या होती है। मैं लास्ट वीडियो में क्या बताया था, और अगर आपने लास्ट वीडियो भाई फिर से कह रहा हूँ नहीं देखिए तो भाई ये वीडियो आपके काम की नहीं है, ये आपके भेजे में नहीं बढ़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट वीडियो देखिए, तभी इस वीडियो में एंटर होगी। जैसे ही आप इसमें एंटर होगी तो भाई स्वागत है आपका इस वीडियो में। कुछ मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम साहिल और आप देख रहे हो हमारा चैनल सहज मान के नाम से। तो गाइस वैसे तो मैं रेगुलर वीडियो डालता रहता है एडसेंस, वेबसाइट, ब्लॉग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो हम स्पेशल वीडियो बना रहे टैली ERP 9 के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप कोर्स वाइज चैप्टर वाइज कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बात है मुद्दे की, 3B क्या होती है। लास्ट वीडियो में वैसे मैंने बताया था, तो मैं फिर बताऊँ। ये हमारी पार्टी है, इसका बजट मान लो, इसकी इनकम 1.5 करोड़ से ऊपर है तो ये मंथली है, और अगर 1.5 करोड़ से नीचे है तो ये क्वार्टरली है। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। मान लीजिए हमारी पार्टी क्वार्टरली है, तो इसकी जाएगी GSTR 1 3 महीने की। और GSTR 1 को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, क्या उसमें मिसमैच आता है, क्या एक्सपोर्ट करते समय किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और डेट का कैसे ध्यान रखना है, A to Z आपको लास्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी GSTR 1 के ऊपर। तो ये है टॉपिक GSTR 3B। तो जिस कंपनी का 1.5 करोड़ से नीचे इनकम होती है वो उनकी मतलब 3B तो भाई रेगुलरली जाती है यार मोस्टली। अगर 1.5 करोड़ से नीचे इनकम है तो उनकी GSTR 1 क्वार्टरली जाती है, 3 महीनों के बाद। चाहे पार्टी क्वार्टरली होए, मंथली होए, कंपोजिशन होए, 3B तो भाई रेगुलर जाएगी ही जाएगी। 20 तारीख को जाएगी, 20 तारीख के बाद लास्ट हो जाओगे, आगे पेनल्टी लगेगी। बता दूं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 3B को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, 3B के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि GSTR 1 हमारी सेल को कहते हैं। तो 3B क्यों जाती है, 3B के अंदर भाई सेल और परचेज दोनों जाते हैं। वो कैसे, अब देखिए हम सेम प्रोसेस पे जाते हैं। GSTR 3B इधर से खोल लिया मैंने, लास्ट वीडियो में बताया था ना, तो देख लेना। ये हो चुका है, सॉरी। ये है हमारा GSTR 3B। ये देखो ऊपर, अगर कोई इसके में मिसमैच आता है तो भाई नहीं है। तो ये है हमारा एक 3B का पैटर्न। और हम इसका डेट कैसे हो गया गलत, 8वें महीने की हमारी 3B जाएगी। तो हमें सिंपली कर देना है इसके ऊपर एक्सपोर्ट रिटर्न। देखिए आ गया ना ऑप्शन, कौन सी में करनी है, SSV, HTML, JPG, जोशन, PDF, XML। तो हम इसे मोस्टली एक्सेल सीट में कर देते हैं, एक्सेल सीट में कर देते हैं ना, एक्सेल सीट में कर देते हैं। एक्सेल सीट में जैसे ही हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा, यहाँ आती है सेल, ITC भी यहाँ आती है परचेज की है नहीं, अकेली सेल है। तो भाई यहाँ सेल और परचेज 3B के अंदर भाई दोनों जाती है। ये बात दिमाग में घिसा लेना। तो देखिए सेम अमाउंट यहाँ पे कैसे आती है। तो भाई क्या हो रहा है बे, कितना है, 10,83,159।
10,83,159। वैसे मैं पंजाबी हूँ तभी मेरी भाषा आपको ओपरी लगती होगी थोड़ी। हिंदी में मैं ये नहीं कहता कि यस आई एम 100% कंफर्टेबल स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज। सेम पीरियड। सो गाइज ऐसे ही रिटर्न, वैसे तो मोस्टली कुछ लोग क्या कहते हैं कि लिख के एक फॉर्मेट टाइप भर देते हैं, ऐसे रिटर्न भरते हैं। वैसे ज़्यादातर मोस्टली तो अपलोड ही होती है एक्सेस रिजोल्यूशन फाइल, जो जैसे भी एक्सपोर्ट करते हैं अपने अपलोड करते हैं पोर्टल पे, वहाँ भी जाके 3B रिटर्न भरते हैं। तो भाई दे दी हमने आपको इन्फॉर्मेशन पूरी कि आपकी समझ में आई, और अगर आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट छोड़ देना, छोटा सा नाइस न्यूज़, जो भी जैसा भी आपका मन है वैसे लिख के। और अगर किसी मेरे भाई को नहीं समझ में आई हो तो भाई कमेंट में अपनी शुद्ध राय हमें ज़रूर दें, ताकि हम आपकी राय को पढ़ सकें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, और हम आपको फिर समझा सकें प्यार से, स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपको। सो गाइस वीडियो को अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर नए हो तो भाई कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लगी, और अगर नहीं अच्छी लगी तो भाई फिर भी कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगी है, हमारी वीडियो कोई भी कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगा है, तो नेक्स्ट समय से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, बेल आइकन कीजिए प्रेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।